By the end of this week, we shall file the writ petition on the gratuity question. कानून हमारे साथ है, मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन हमारे साथ में नहीं है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भारत भर के हमारी मानते हैं, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन सही करते हैं। वो कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए। वो जो उनका फॉर्म है, वही फॉर्म तो मेरा है, उसका रिट पिटीशन जाएगा। तो हम बैंक ऑफिसर्स को, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को न्याय दिलवाएंगे। सर, अभी जो ये आखिरी मुद्दा है, जो आपकी ये बैंकों की और आपकी जो लड़ाई चल रही है ग्रेचुइटी को लेके, वो बता सकते हैं? हाँ। ये ग्रेचुइटी का मामला ऐसा है कि देखिए, बैंक ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन होता है। ये पर्टिकुलरली नेशनल बैंक जो है वहाँ पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन कुछ फायदे देता है। वहाँ पे एक सर्विस ग्रेचुइटी नाम की कंसेप्ट है। लेकिन नेशनल बैंकों में जो ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979 के बाद जो आई, इसमें एक जमाने में 10 लाख तक पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का सीलिंग था। वो एक्ट के हिसाब से सबको मिलता है। उसके बाद वो सीलिंग बढ़ गई और 2010 के बाद में मेरे ख्याल से ये सीलिंग 10 लाख बन गई और अभी 2018 के बाद में ये सीलिंग बन गई 20 लाख। अब ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन ये कहता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के हिसाब से आपको वो तो सीलिंग के हिसाब से मिलेगा ही, लेकिन बेसिक पे उसका एक जो डेफिनेशन बना है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी, उसका सही इंटरप्रिटेशन बैंक मैनेजमेंट्स नहीं कर रहे हैं। सही इंटरप्रिटेशन, और सारे बैंक मैनेजमेंट्स इंडियन बैंक एसोसिएशन जो उनकी पेरेंट बॉडी है उसकी सलाह लेते हैं और वो कहता है कि नहीं ये मत करो। वो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में 30 साल की अगर आपकी सर्विस है तो 30 साल में एक साल के लिए 15 दिन, इस हिसाब से आपके पहले 30 साल जो है तो 15 महीने की आपको सैलरी मिलती है। मतलब ग्रेचुइटी मिल जाती है। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का जो रूल है, मिनिमम जो है एक्ट के उस हिसाब से मिल जाएगी। असल बात ये है, गेम प्लान ये है, अब वो 30 साल के अंदर है तो उसका एक फॉर्मूला है 26 इज द वर्किंग डे। 30 दिन वर्किंग डे होता है, 26 इज द वर्किंग डे होता है, उसका वो फॉर्मूला है, वो सब सही है। 30 साल के बाद हर साल में एक फॉर्मूला ये कहता है कि 1.5 मंथ्स कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अब 1.5 मंथ्स का मतलब होता है 15 डेज। लेकिन इस वाक्य के पहले, इस सेंटेंस के पहले पीछे एक लिखा है एडिशनल। मतलब आप एक महीने का 30 साल के पहले देते हो, एडिशनल 15 डेज दो, मतलब 45 डेज होता है। तो 45 डेज का कैलकुलेशन करने के बजाय हम 15 डेज का ही ग्रेचुइटी पेमेंट करते हैं। तो सारे ऑफिसर्स ये लोग जाते हैं, एक व्यवस्था है, रीजनल लेबर कमिश्नर होता है, सेंट्रल लेबर कमिश्नर होता है, हर ऑफिस में एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को अमल में लाने के लिए। तो वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इंटरप्रेट करता है कि भाई आपको 20 लाख के आगे, 10 लाख के आगे इतना इतना मिलना चाहिए। किसी को 5 लाख मिल सकते हैं, किसी को 10 लाख मिल सकते हैं, किसी को 15 लाख भी मिल सकते हैं एडिशनल। ये हिसाब जो है एक साल के लिए, 30 साल के ऊपर 31, 32, 33, 34, 40 साल की तो नौकरी होती है। मेरी खुद की नौकरी तो 40 साल हो गई, 41 साल हो गई। कहने का मेरा मतलब है, मेरे 10 साल 11 साल के लिए, एक साल के लिए 15 दिन का नहीं, 45 डेज का हिसाब करो तो मुझे 20 लाख के ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 लाख मिल सकते हैं। ये ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन लिखता है, डेफिनेशन में है एडिशनल 15 डेज। वो 1.5 मतलब 15 डेज होता है, लेकिन वो एक महीने से एडिशनल है, तो हम एडिशनल भूल जाते हैं और सिर्फ हाफ मन लगते हैं, 15 डेज लगते हैं। तो ये गलती है इंडियन बैंक एसोसिएशन की और बैंक मैनेजमेंट की है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भारत भर में बहुत जगह पे वो ये कहते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी की जो डेफिनेशन आपने जो ओएसआर में लिखी है, उसमें ए बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, ये डियरनेस अलाउंस को मानते ही नहीं है। फिर एफपीपी है, पीक्यूपी है, स्पेशल अलाउंस है, उसके ऊपर डीए है, लर्निंग अलाउंस है, वगैरह वगैरह। तो मैंने ये फॉर्म बना दिया, एक फॉर्मेट बना दिया, जिस फॉर्मेट में पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कुछ एएलसी ने दिया है। अब हाल ही में मैंने देखा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 लोगों को चुकता भी किया है, बाकी के बैंकों में नहीं दिया है। उनको 9 लाख 10 लाख का फर्क मिल रहा है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक
एक 15 जनवरी से लेके एक मुहिम चलाई, मेरे पास कुछ लोग आए, मैंने कहा मैं आपके लिए, ये आपका सवाल नहीं है, आप 19 लोग हैं, 10 लोग हैं, सवाल नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी पब्लिशरी बैंक्स हैं, इनके सारे अफसरों को एक कॉमन कॉज है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो मैं एक वीडियो करके बताऊंगा। जो वीडियो आपने की, राइट। वो वीडियो करके बताओ, तो 25,000 लोगों ने वो देखा। अब 2,500 लोगों ने, मैंने जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट पे अपने एप्लीकेशन दिए। तो ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979 के बाद, 10 लाख के आगे के बाद, 20 लाख के आगे के बाद, और ये जो मैं ABCDEF जो फॉर्मेट मैंने निकाला है उसमें मैं जो, तो लोग कहते हैं कि मुझे तो इतना मिलना चाहिए, मुझे तो ये, मैंने कहा कि आपको जितना मिला वो लिखो, आपको क्या मिलना चाहिए मेरे फॉर्मेट से वो लिखो, आपको फर्क कितना मिलेगा वो लिखो। आपका एप्लीकेशन में एक रिट पिटिशन बना के उसको एग्जिबिट बनाऊंगा। आज के तारीख में मेरे पास 2,500 लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन दिए, और उसके स्क्रूटिनी कमेटी के लिए एक 9 ऑफिसर्स की टीम मुंबई की मैंने एस्टेब्लिश की है, वो स्क्रूटिनी कर रहे हैं। और इसी हफ्ते में, मतलब ये हफ्ता जो शुरू हो जाएगा कल से, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ये पूरी स्क्रूटिनी खत्म करके बाय द एंड ऑफ द वीक हम हमारा रिट पिटिशन, हमारी जो कंपनी है, लीगल कंपनी है ग्रेविटास लीगल कंपनी, इस ग्रेविटास लीगल की तरफ से हम बॉम्बे हाई कोर्ट में ये रिट पिटिशन दायर करेंगे। अब इस रिट पिटिशन में पहले जितने सारे केस है वो कुछ 9, 10, 15, 20 लोगों के हैं। ये जो है ये 2,500 अब तक है। मैं और एक लिस्ट बनाऊंगा, रिट पिटिशन के बाद भी अगर कोई आता है तो उनको मैं एडिशनली ज्वाइन करवा लूंगा। लेकिन इस रिट पिटिशन में 2,500 जितने अर्जी मेरे पास आए हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि वकील का खर्चा आप कॉमनली शेयर करो। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना आपका पर कैपिटा खर्चा कम होगा, क्योंकि ये कोई धंधे की बात नहीं है, ये कोई बिजनेस की बात नहीं है, ये कॉमन कॉज है। हमारा बैंक ऑफिसर 40-40 साल की नौकरी करके उसको जो मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता, तो उसको दिलवाने के, जैसे मैं पेंशन के लिए काम कर रहा हूँ, वैसे मैं ग्रेच्युटी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने बैंक की सर्विस कंडीशन बढ़ाने के लिए हमने बहुत कम तनख्वाह पाई, लेकिन आज बैंकों में 1.5 लाख 2 लाख लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ग्रेच्युटी के बारे में भी, मेरी जो रिट पिटिशन है उसकी पहली तैयारी पूरी हो चुकी है। 2,500 एप्लीकेशन में से हम एक जितने भी बैंक वाइज, मैं मान लो नागराजन जी एक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स के नेता है, वो कहते हैं मैं भी पिटिशनर बनूंगा, मैं कहता हूं मैं पिटिशनर बनूंगा, मेरे साथ और भी कोई पिटिशनर बनेंगे। By the end of this week, we shall file the writ petition on the gratuity question. कानून हमारे साथ है, मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन हमारे साथ में नहीं है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भारत भर के हमारी मानते हैं, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन सही करते हैं। वो कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए। वो जो उनका फॉर्म है वही फॉर्म तो मेरा है, उसका रिट पिटिशन जाएगा। तो हम बैंक ऑफिसर्स को, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को न्याय दिलवाएंगे।